इजरायली अफवाज ने गज्जा की तरफ इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिल्ला पर कार्रवाई की और फ्लोटिल्ला में शामिल सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस हमले के दौरान स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग और पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी हिरासत में लिए जाने वालों में शामिल बताए गए हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक मजमूई तौर पर 37 ममालिक के तकरीबन 201 अफराद को रोका गया, जबकि इजरायली अफवाज ने समंदर में 13 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। ग्लोबल समूद फ्लोटिल्ला के तर्जुमान सैफ अबू कशीक ने दावा किया कि गिरफ्तारियों के बावजूद मिशन जारी है और तकरीबन 30 जहाज अब भी बहरा रोम के रास्ते गज्जा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना था कि कुछ जहाज काबिज फौजी बहरी जहाजों से बचते हुए साहिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और तंजीम पूरी कोशिश कर रही है कि मुहासरा तोड़ा जाए और इमदादी सामान पहुंचे। मुंतज़मीन ने बताया कि सिर्फ एक मुबस्सिर कश्ती बेहिफाजत वापस गई, जिस पर हमारे नुमाइंदे मालूमात भेज रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कर रहे थे। उन्हें जहाज पर चढ़ाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। पाक फ़लस्तीन फोरम और दीगर ज़राए ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है और मुबस्सिरीन ने जहाज से कार्रवाई की लहजा बलहजा इत्तला दी। मुंतज़मीन का कहना है कि जहाज़ों पर नस्ब कैमरों को बंद कर दिया गया और कश्तियों को घेर लिया गया। फ्लोटिल्ला के जहाज़ों पर सवार कई ममालिक के शहरियों की फहरिस्त में स्पेन, इटली, तुर्की, मलेशिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। इस वाक़ये के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज शुरू हो गया। इटली, यूनान, स्पेन, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना और दीगर जगहों पर बड़े मुजाहिरे और धरने देखने में आए। इस्तांबुल में इजरायली सिफारतखाने के सामने बड़ी तादाद ने एहतजाज किया और कई मुल्कों की हुकूमतों ने भी सख्त मजम्मत की। मलाइशिया के वज़ीर आज़म, तुर्की, आयरलैंड, वेनेज़ुएला और कोलंबिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ने इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और अपने शहरियों की हिफाजत और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कोलंबिया ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इजरायली सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया और आज़ाद तिजारती मुआहिदे को ख़त्म करने का ऐलान किया। कोलंबिया के सदर ने कहा कि ये अमल नाकाबिल कबूल है और बैनुल अक़वामी अदालतों में इस पर कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। वेनेज़ुएला, तुर्की और मलाइशिया ने इस कार्रवाई को जंगी जुर्म या इंसानियत के खिलाफ कदम करार दिया और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अज़्म का इजहार किया। आयरलैंड ने भी कहा कि फ्लोटिल्ला एक पुरअमन मिशन था और इसके शुरिका के साथ बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक सुलूक होना चाहिए। इजरायली वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ ये है कि हिरासत में लिए गए अफराद बहिफाजत बंदरगाह पर मुंतकिल किए जा रहे हैं और उन्हें पुरअमन तौर पर ले जाया जा रहा है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन अफराद को बाद अज़ां डीपोर्ट करने के इक़दामात किए जाएंगे। फ्लोटिल्ला इंतज़ामिया और इमदादी तंजीमें इस गिरफ्तारी को मुहासरा तोड़ने की कोशिशों के खिलाफ रुकावट करार दे रही हैं और जोर दे रही हैं कि इमदादी सामान की तरसील इंसानी जानों के बचाव के लिए नागुज़ीर है। तंजीम का कहना है कि ये वक्त घर से निकलने और इजहार यकजहती का है। मुंतज़मीन और हामी दुनिया भर में फ्लोटिल्ला की हिमायत जारी रखने और गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये वाक़या एक बार फिर आलमी सतह पर गज्जा में जारी इंसानी बहरान, इमदादी रसाई और बैनुल अक़वामी क़वानीन के निफाज के मसले को उजागर कर रहा है। फ्लोटिल्ला के मुंतज़मीन का इसरार है कि मिशन जारी रहेगा और जो जहाज़ अभी बहरी रास्ते में हैं वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक गज्जा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील है कि वो इस बहरान को नज़रअंदाज न करे और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की राह हमवार करवाए।